जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रताप एकेडमी के डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अंकित सिंह राणा और हमने 27 मार्च का टारगेट सेट रखा है आर्मी जीडी एग्जाम का। तो उसके हिसाब से सारा सिलेबस हमने कवर करना है। तो एक टॉपिक मैं लेके आया हूं आपके लिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह। ये टॉपिक ऐसा है, इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में काफी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आप इससे उम्मीद रख सकते हो कि जीके का एक क्वेश्चन इससे जरूर आ सकता है, ठीक है ना। और कोई ज्यादा औखा टॉपिक भी नहीं है, ये बिल्कुल इजी सा टॉपिक है, ठीक है ना, कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं बंदरगाह के ऊपर, सारे इस वीडियो में ट्रिक के साथ मैं आपको याद करवा दूंगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ट्रिक के साथ हम ये वीडियो करेंगे और जितने भी प्रश्न पहले आर्मी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है ना, या एसएससी जीडी, ठीक है ना, एसएससी जीडी के लेवल में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं बंदरगाह से, वो सारे हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। बाकी ये हमारी टीम का नंबर है एकेडमी का, यहाँ से आप फ्री स्टडी मटेरियल है जो ले सकते हो। व्हाट्सएप पे आपने सिर्फ जय हिंद लिख के मैसेज करना है और अपना नाम वगैरह लिख देना है वहां पे, ठीक है। और आपको फ्री स्टडी मटेरियल है जो मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है आपने जरूर, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रताप एकेडमी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पे हर टाइम क्विज चलती रहती है और क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेना। आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे डालते रहते हैं क्विज में, तो वो जरूर आप एक बार चेक करो, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो तो जरूर फॉलो करो, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बंदरगाह ये होता क्या है, ठीक है ना। ट्रिक वाइज हम कर लेंगे, याद सारे कर लेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि बंदरगाह होता क्या है, ठीक है ना। बंदरगाह कुछ नहीं है, बंदरगाह सिर्फ एक ऐसा स्थान है, ऐसा एक ठिकाना आप बोल सकते हो, ठिकाना आप बोल सकते हो कि जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं, ठीक है ना। समुद्री जहाज ये देख सकते हो आप, समुद्री जहाज यहाँ पर आके रुकते हैं, ठीक है ना। और समुद्री जहाज का काम क्या होता है, समुद्री जहाज से हम एक दूसरे देशों से व्यापार करते हैं, जो कंटेनर में हम सामान लेके आते हैं या सामान लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो वो सारा सामान यहाँ पे अपलोड होता है, ठीक है ना। अपलोड बोल दो, डाउनलोड बोल दो, आपकी आजकल की जो भाषा है, अपलोड कर दो, डाउनलोड करते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से हम उसको सामान को उतारते हैं और सामान को चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में काफी सारी बंदरगाह है, छोटी बड़ी काफी है, ठीक है ना। लगभग 14-15 के आसपास बड़ी बंदरगाह है और 200-250 के आसपास छोटी बंदरगाह है। एग्जाम में कौन सी पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है बड़ी बंदरगाह, जिसे हम प्रमुख बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है ना। प्रमुख बंदरगाह बोलते हैं। तो ऐसी प्रमुख लगभग 14 बंदरगाह है हमारे भारत में, ठीक है ना। और ये सिर्फ समुद्र के आसपास ही मिलेंगी। अगर आपको ऊपर ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वहां पे थोड़ी मिलेंगी समुद्री बंदरगाह। ये मिलेगी उन राज्यों में जहां पे समुद्र लगता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। पता है ना आपको, समुद्र हमारा गुजरात से स्टार्ट हो जाता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल और इधर तमिलनाडु आ गया, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये राज्य हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर आपसे कभी पूछा भी जाए ना कि भारत के कितने राज्यों को समुद्री तटरेखा लगती है, ये जीके का प्रश्न हो गया, 9 राज्यों को लगती है, 9 राज्यों को, ठीक है ना। ओके, एक तो ये हमारी टेरिटरी होगी, एक हमारा इलाका ये है इधर अंडमान निकोबार के टापू, एक बंदरगाह हमारी यहाँ पे है। बस यही याद करने हैं हमने बाय ट्रिक, ठीक है। तो एक एक करके हम बाय ट्रिक सारे कर लेंगे। गुजरात से स्टार्ट करते हैं। तो गुजरात के आपको 2 बंदरगाह याद रखने हैं, कौन से हैं, एक है कांडला बंदरगाह और एक है पोरबंदर बंदरगाह। पोरबंदर बंदरगाह और एक कांडला बंदरगाह, ये कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में। बाय ट्रिक कैसे याद रखेंगे, बाय ट्रिक याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको, कि बंदर ने रात को कांड किए। सिंपल, बंदर ने रात को कांड किए। तो बंदर से पोरबंदर, बंदर से पोरबंदर, और कांड से हो गया कांडला बंदरगाह, कांड से हो गया कांडला बंदरगाह, और रात से हो गया गुजरात। तो बंदर ने रात को कांड किए, सिंपल, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोरबंदर कहाँ है, तो आप तुरंत ट्रिक आपके माइंड में आ जाएगी कि पोरबंदर है गुजरात में, क्योंकि बंदर ने कांड किए रात के, ठीक है ना। बस सिंपल ऐसे याद रखनी है सारी ट्रिक, ठीक है। तो बस गुजरात के यही 2 याद रखने हैं, कांडला बंदरगाह गुजरात और पोरबंदर बंदरगाह गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई आप सभी को पता है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो मुंबई बंदरगाह कहाँ पे होगी, महाराष्ट्र में। तो इसको तो बाय ट्रिक क्या ही याद करेंगे आप, बस इसके बारे में आप ये पॉइंट ये याद रखो कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजी बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह, ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखो, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह।
तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और इसको हम बाय ट्रिक कैसे याद रखेंगे? देखो, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के महान नेताओं में से एक थे, समझे हो ना बात? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के महान नेताओं में से एक थे। तो महान, महान वर्ड से हमने याद रखना है महाराष्ट्र, ठीक है ना? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए कहां पे है, तो महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में। ओके, और इसको हम नावा शेवा बंदरगाह भी बोल देते हैं, नावा शेवा, ठीक है ना? तो ये भी आप याद रख लेना। कई बार क्या है, जवाहरलाल नेहरू ना पूछकर आपसे पूछ लेंगे कि नावा शेवा बंदरगाह कहाँ है, तो ये भी सेम ही है। अगर नावा शेवा पूछे तो भी महाराष्ट्र, ठीक है ना? उसके बाद एक नया बंदरगाह, सबसे नया बंदरगाह है, ये याद रखना है, बुक्स में आपको मिलेगा भी नहीं अभी, ठीक है ना? सबसे नया बंदरगाह वधावन बंदरगाह, वधावन, ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। और इसको हम बाय ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं? देखो, जो महान व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो बहुत, उन्हें बहुत ज्यादा क्या मिलती है? बधाई मिलती है, ठीक है ना? क्या मिलती है? बहुत ज्यादा बधाई। और बधाई से हम याद रख सकते हैं वधावन, ठीक है ना? बधाई, आप उसको याद रख लो, बधाई, ठीक है ना? तो महान व्यक्तियों को क्या मिलती है? बहुत ज्यादा बधाई मिलती है, बधाई, ठीक है ना? बधाई यानी कि, ठीक है ना? तो बधाई अगर आपसे पूछा जाए, वधावन बंदरगाह आपसे पूछा जाए, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा महाराष्ट्र। इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? यहां तक कोई डाउट आपको? ये महाराष्ट्र के 3 हो गए। तो मुंबई, ये तो आपको पता ही है, मुंबई महाराष्ट्र में है, तो मुंबई वहां पे हो जाएगा, ठीक है? जवाहरलाल नेहरू भारत के महान नेताओं में से एक थे, तो महाराष्ट्र का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और जो महान व्यक्ति होते हैं उन्हें काफी बधाई मिलती है, तो बधाई से हो जाएगा वधावन, ठीक है? यहां तक क्लियर है? उसके बाद आप नेक्स्ट देखो, मर्मागांव बंदरगाह। मर्मागांव बंदरगाह ये कहां पे है? गोवा में। तो इसको आप सिंपल 2 तरीकों से याद रख सकते हो। देखो, मर्मागांव, गांव यहां भी आ गया, और गोवा, तो गांव और गोवा कनेक्ट कर गए, ठीक है ना? और अगर ये भी ट्रिक नहीं याद रखनी, तो सिंपल सी ट्रिक है कि हम मर मर के गोवा पहुंचे, ठीक है ना? मर मर के गोवा पहुंचे, गोवा जाने के लिए मरे जा रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हो ट्रिक, कि गोवा जाने के लिए मरे जा रहे हैं। तो मर मर के गोवा पहुंचे, आप कुछ भी याद रख सकते हो, मर मर कर गोवा पहुंचे या गोवा जाने के लिए मरे जा रहे हैं, तो ये ट्रिक इसकी हो जाएगी। उसके बाद मंगलोर बंदरगाह। मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। मंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है ना? अगर आपको कर्नाटक की राजधानी पता है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। तो बेंगलोर और मैंगलोर दोनों कहाँ पे हैं? कर्नाटक में, सिंपल, ठीक है ना? अगर आपको नहीं पता कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, तो मैं आपको उसकी सिंपल ट्रिक बता देता हूं। देखो, मैंगलोर से हम क्या कनेक्ट करेंगे? मैंगलोर से हम कनेक्ट करेंगे लंगूर, ठीक है ना? मंगलूर यानी लंगूर, ठीक है? मंगलोर को मंगलूर भी बोल देते हैं ना, तो मंगलूर, मंगलोर यानी लंगूर। और लंगूर क्या करता है? लंगूर करता है नाटक। लंगूर क्या करता है? नाटक करता है। तो लंगूर क्या करता है? नाटक करता है। तो मंगलोर बंदरगाह कहां पे हो गई? कर्नाटक में हो गई, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट, कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह कहां पे है? कोची बंदरगाह है केरल में। इसको हम बाय ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं? देखो, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जो लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे? तो सबको पता है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमें मिलते हैं केरल में, ठीक है ना? तो वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो हम वहीं से ट्रिक बनाएंगे इसकी, कि वो पढ़े लिखे कैसे हैं? वो कोचिंग लेते हैं। क्या करते हैं? वो कोचिंग लेते हैं, तभी वो इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना? तो वो कोचिंग लेते हैं। तो कोची बंदरगाह कहाँ पे हो गया? केरल में हो गया। कोची बंदरगाह कहाँ हो गया? केरल में हो गया, ठीक है जी? कोची बंदरगाह कहाँ हो गया? केरल में हो गया। तो यहां तक क्लियर है? तो हमने एक साइड के जो सारे थे, ये जो अरब सागर को लगते हैं, ठीक है ना? इस साइड क्या है भारत के? इस साइड है अरब सागर, ठीक है ना? तो भारत के इस साइड क्या है? अरब सागर है। और इस साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना? बे ऑफ बंगाल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये जो सारे हैं अरब सागर के लगते हैं, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है जी? नेक्स्ट फिर हम देखते हैं दूसरी साइड वाले, तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तूतीकोरिन बंदरगाह हमें मिलेगी तमिलनाडु में, ठीक है? तमिलनाडु में ये 3 बंदरगाह फेमस है। तमिलनाडु में एक चेन्नई बंदरगाह है और एक इन्नौर। ये 3 बंदरगाह सबसे ज्यादा फेमस है तमिलनाडु की, ठीक है ना? तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई।
तो एक तो यहाँ से आपको ऐसे ही याद हो गया चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। बाकी जो दो है वो हम बाई ट्रिक कर लेंगे, सिंपल है, ठीक है ना। देखो तूतीकोरिन बंदरगाह ये है तमिलनाडु में, इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो तूतीकोरिन, तो इसको बोलेंगे तूतू ना कर, ठीक है ना। तूतू ऐसे हो जाती है ना, लड़ाई हो जाती है, तूतू मैं हो जाती है ना, तो तूतू मैं हो गई दो फ्रेंड में, और एक फ्रेंड बोल रहा है कि तू ना कर, तू मेरे को मिल, तू मेरे को बाहर मिल, ठीक है ना। तो बाहर हम क्या करेंगे? कॉम्प्रो करेंगे या लड़ाई करेंगे, दो ही काम कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो तू ना कर तू मिल, इसको कैसे याद रखेंगे? अब तू ना कर तू मिल, तू ना कर तू मिल, यानी फिर तूतीकोरिन बंदरगाह कहां हो गई? तमिलनाडु, ठीक है जी। और चेन्नई आपने कर लिया। उसके बाद है इन्नोर बंदरगाह। इन्नोर बंदरगाह कहां पे है? तमिलनाडु में। इसको भी हम बाई सिंपल याद रखेंगे। देखो वो बोल रहा था कि तू ना कर तू मिल, पर दूसरे वाला उसको क्या कर रहा था? इग्नोर कर रहा था, इग्नोर। तो इग्नोर ना कर तू मिल, इग्नोर ना कर तू मिल, ठीक है ना। तो तू ना कर तू मिल, और इग्नोर मत कर या इग्नोर ना कर तू मिल, ठीक है ना। तो इन्नोर बंदरगाह कहां पे हो गई? तमिलनाडु में, ठीक है ना। कहां पे हो गई? तमिलनाडु में। उसके बाद आ जाती है आंध्र प्रदेश की बंदरगाह, जो काफी ज्यादा फेमस है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। इसको हम बाई ट्रिक कैसे याद रखेंगे? बड़ी सिंपल ट्रिक है इसकी। विशाखा, विशाखा, तो विशाखा के प्यार में हो गया अंधा, ठीक है। विशाखा के प्यार में हो गया अंधा, ठीक है ना, बस सिंपल। तो विशाखा बंदरगाह कहाँ है? विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आपने इसको ऐसे याद रख लेना है। उसके बाद है उड़ीसा की बहुत ज्यादा फेमस बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, या पाराद्वीप भी इसको बोल देते हैं, परदीप बोल देते हैं। तो बोलने वालों के ऊपर है, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना। परदीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, पाराद्वीप बंदरगाह, सब की सब कहाँ है? उड़ीसा में है। बड़ी सिंपल ट्रिक है इसको याद करने की। देखो पारादीप को हम देखेंगे, यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? पर, पर, पर यानी पंख, पर यानी पंख, और पंख होंगे तभी तो उड़ोगे, पंख होंगे तभी तो आप उड़ोगे, ठीक है ना। तो पंख होंगे तभी उड़ोगे, यानी परदीप बंदरगाह, परदीप, पर होंगे तभी उड़ोगे ना। तो परदीप बंदरगाह कहाँ पे है? ओडिशा में है, ठीक है ना। परदीप बंदरगाह कहाँ पे है? ओडिशा में है, ठीक है जी। उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की दो बंदरगाह और हैं, ये भी आपने याद रखनी है। पर उससे पहले आप ये बताओ कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, यही बोलोगे। तो कोलकाता अगर बंदरगाह पूछा जाए तो वो भी कहाँ होगी? वो भी पश्चिम बंगाल में ही होगी, ठीक है ना, याद रखना है। तो कलकत्ता बंदरगाह कहाँ है? कलकत्ता बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में। इस बंदरगाह की खासियत क्या है? ये तो भारत की सबसे पुरानी बंदरगाह है, सबसे पहला पॉइंट ये आपने नोट कर लेना है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। भारत की सबसे पुरानी बंदरगाह कौन सी है? कलकत्ता बंदरगाह है। और इसका अब नया नाम क्या है? इसका नया नाम क्या है ये आपने मेरे को बताना है कमेंट करके। इसका नाम अभी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, ठीक है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसका नाम है जो चेंज कर दिया है। और बीजेपी के एक बहुत फेमस, बीजेपी नहीं, बीजेपी की विचारधारा के बहुत फेमस एक व्यक्ति हैं, भारत के पॉलिटिशियन है, उनके नाम पे इसको रखा गया है। तो ये आपने खुद सर्च करके मेरे को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। अगर नहीं पता लग रहा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। बट मैं चाहता हूं कि आप अपनी तरफ से एक बार सर्च करके देखें, ठीक है ना। नेट का अच्छा यूज करना भी आप लोग सीखें, इंस्टाग्राम चलाने के अलावा। नेक्स्ट हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह, अच्छा कोलकाता बंदरगाह के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि ये समुद्र के किनारे नहीं है, ये है एक नदी के किनारे। और नदी कौन सी है जिसके किनारे कलकत्ता शहर बसा है? कलकत्ता शहर कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के। तो ये बंदरगाह भी कौन सी नदी के किनारे होगी? हुगली नदी के किनारे होगी। ओके, कोई इशू यहां तक? कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखो फिर हल्दिया बंदरगाह। तो हल्दिया बंदरगाह कहां पे है? बंगाल में है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है? बंगाल में। और बाई ट्रिक इसको हम कैसे याद रखेंगे? सिंपल, कि बंगाल की हल्दी बहुत अच्छी है, बंगाल की हल्दी बहुत अच्छी है, बस सिंपल। तो हल्दिया बंदरगाह, हल्दी बंदरगाह, हल्दी कहाँ की अच्छी है? बंगाल। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह।
पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये कहाँ पे है? ये है हमारे अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह है, जो हमारे आइलैंड है, टापू है, वहां पे आपको मिलेगी। तो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, और उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो अगर राजधानी उनकी पोर्ट ब्लेयर है तो बंदरगाह भी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे मिलेगी? अंडमान निकोबार में। तो ये राजधानी के नाम पे है, सिंपल। अगर आपको देश की राजधानियां याद है तो 5-4 बंदरगाह तो आपको ऐसे ही डायरेक्टली याद हो गए हैं, सिंपल, ठीक है ना। तो राजधानियां याद करो, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर आपके भारत की राजधानियां याद है तो 2-3 बंदरगाह तो आपके ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर राजधानियां भी नहीं याद है तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर मेरे को बताना है अपने कमेंट करके, तो मैं राजधानियां भी आपको सारी की सारी बाय ट्रिक याद करवा दूंगा, ठीक है ना। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट राजधानियां याद करके जानी है एग्जाम में, क्योंकि काफी अगर आप एग्जाम स्टडी करोगे, काफी एग्जाम देखोगे आर्मी के, तो डेफिनेटली 1 या 2 एग्जाम को छोड़ के ये क्वेश्चन आ ही जाता है कि इस स्टेट की राजधानी कौन सी है, इस राज्य की राजधानी कौन सी है। तो आपने याद करके रखना है, क्योंकि आर्मी के सिलेबस का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है राजधानी, ठीक है ना, भारत की भी और विदेशों की भी, ठीक है। तो याद रखना है आपने। बाकी ये थे भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह। वीडियो आपको कैसी लगी है आपने कमेंट करके बताना है। फिर भी कोई डाउट है तो आपने इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। और नंबर आपको नीचे स्लाइड में मिल जाएंगे, यहाँ से आप फ्री स्टडी मटेरियल है जो प्रोवाइड हम कर देंगे आपको, आपने जय हिंद लिख के मैसेज हमें कर देना है, ठीक है। और इसके एमसीक्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।